जय बाबा की। बाबा नीब करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आज आप बाबा नीब करोरी महाराज के कैंची धाम में हैं। यह धाम उत्तराखंड में है। आज उत्तराखंड में आप सब मेरे साथ आए हैं। ये कृपा किला घाट के श्री हनुमंत लाल जी की है। श्री हनुमंत लाल जी बहुत ही पावरफुल हैं। आपको स्वयं एहसास हो रहा होगा। आज मंगलवार को सुबह लगभग 4 बजे किला घाट पहुंच गए, सेवा की और सेवा करने के बाद किला घाट के हनुमंत लाल जी ने भेज दिया उत्तराखंड में बाबा नीब करोरी महाराज के कैंची धाम में। ये जो आप देख रहे हैं विनोद तिवारी जी हैं। बचपन में बाबा महाराज को देखा है और बाबा नीब करोरी महाराज ने इस परिवार को धन्य किया। आज आप सब कैंची धाम में दर्शन करते हैं तो उस धाम जो बना है, ये सब भैया बहुत विशेष हैं, क्योंकि बाबा इन लोगों पर अपनी कृपा करने के लिए ही कैंची धाम में आए। हम पहुंचे तो हमने भैया से कहा एक हम वीडियो क्लिप बनाना चाहते हैं। भैया बोले बिल्कुल बनाओ, बिल्कुल बनाओ। भैया के जो छोटे भाई हैं दिनेश भैया, उनसे मेरी अक्सर बात होती रहती है। बहुत प्रेम करते, हम भी बहुत प्रेम करते हैं। तो जब मौका था, धाम में थे, कैंची धाम में थे, तो मैंने सोचा कि भैया की एक वीडियो बनाएं, क्योंकि ये सब कृपा पात्र हैं। इन्होंने बाबा के दर्शन किए हैं, बाबा को देखा है, इन पर तो कृपा है। जिन्होंने बाबा को देखा है उन पर तो कृपा होगी ही। आइए क्या कह रहे हैं भैया बाबा के लिए, आप स्वयं सुने। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हमने नहीं बनाया क्योंकि व्यस्तता ज़्यादा थी। कैंची धाम गए और बाबा के रंग में रंग गए। फिर याद आया कि वीडियो भी बनानी है। फिर कुछ वीडियो बनाई हैं, आप सब देखें और बाबा नीब करोरी महाराज का आशीर्वाद पाएं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा हाथ में पकड़कर बाबा नीब करोरी महाराज को आप सब सुनाएं। आपके सारे संकट श्री हनुमंत लाल जी और बाबा नीब करोरी महाराज खत्म कर देंगे। आइए सुनिए दादा क्या कह रहे हैं, क्योंकि दादा के पास तो बाबा रहे हैं। दादा ने तो बाबा को बहुत देखा है। ऐसे भक्तों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। दादा की बातों को सुनिए, आनंद लीजिए। ये सब कृपा पात्र हैं। जब आपने बाबा के दर्शन किए उस समय आपकी क्या एज होगी दादा? 5-6 साल। दिनेश दादा के बड़े भाई हैं। दिनेश दादा से मेरी बात होती रहती है और दादा के गेस्ट हाउस में हम भेजते भी हैं भक्तों को। कल भी दादा से बात हुई थी, कैंची में आए। दादा अपने परिवार से ही बाबा यहाँ पर जुड़े थे और यहाँ बाबा महाराज रहे भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी समय। सन 52 में आए थे महाराज जी यहाँ कैंची। 52 में आए थे, हमने 46 सुना था। 52 में आए। 52 में आए। 53 में हनुमानगढ़ी बना नैनीताल। जी जी। नैनीताल हनुमानगढ़ी की स्थापना जो है वो 1953 में। काकड़ी घाट की दादा? काकड़ी घाट की तो यहाँ की भी बात थी।
अच्छा 63 में यहाँ स्थापना की महाराज जी ने। जी दादा। और उसके बाद जो है मेरे ख्याल से 68 या 69 की वहाँ का करीब। दादा एक बात और पूछेंगे, बाबा की पूजा भक्त करते हैं नहीं मालूम है बेचारों को कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आप बाबा के साथ रहे, बाबा के दर्शन किए, तो ये विनती तो हम कर सकते हैं आपके पैर पकड़कर। कोई विशेष जो है पूजा करने का तरीका नहीं है, जैसे पूजा नॉर्मल होती है जी वैसे ही बाबा की पूजा जो है की जाती है। बस जी। बाकी जो है बाबा कोई प्रवचन नहीं करते थे। जी बाबा बोलते थे कि भैया तेरे पास समय है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर, जी नहीं तो राम राम लिख। बस जी। इतना ही था, जी जी। राम और हनुमान। दादा आप जब बाबा से मिलते होंगे, बचपन में मिले बहुत थे? बहुत बचपन हुआ, उस समय की याददाश्त बहुत कम होगी, नहीं हुई। नहीं याद है, क्या उम्र थी? 5-6 साल की उम्र होगी उस समय। तो कोई याद नहीं होगा? नहीं, उस समय की कोई ऐसी याद नहीं है। बस इतना है कि बाबा को आपने देखा बस खूब है। देखा, उनके गोद में खेले। अच्छा बाबा महाराज जहाँ पर विग्रह स्थापित है जी जी। वहाँ पर बैठते थे कैंची में? नहीं, बाबा महाराज बैठते थे पीछे, जहाँ पे पेड़ के नीचे शिला है, एक शिला है। जी जी जी। वो ही प्रिय स्थान था उनका, बाबा का? हाँ। और वहाँ शक्तिपुंज वही है महाराज जी का। जी जी बाकी और जो नीचे जो बने हुए हैं जी वो दादा। तो बाद में विश्राम करने के लिए बनाए गए, लेकिन जो शिला है उसी शिला में महाराज जी मतलब उसी में विराजमान होते थे जी ज़्यादातर समय महाराज जी ने वहीं पे बिताया। शिला पर ही। हाँ, शिला पर ही। दादा पूरे परिवार से हम आपके मिले और सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हमें भी बहुत प्रेम करते हैं। और बाबा महाराज का ये महाराज जी का ही दिया हुआ फल है। फल है, बिल्कुल। ये इंसान में इतनी शक्ति नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब वो जैसा चाहे इंसान को बना सकते हैं। जी उनके अभी भी इतनी ताकत है उनकी उसमें जी कि आप न चाहते हुए भी आपको अपने पास बुला लेंगे। बिल्कुल दादा। आप चाहें या ना चाहें, आपको आना है तो आपको आना ही पड़ेगा। बिल्कुल अब दादा। किसी तरीके से आए, रोते हुए आए या हंसते हुए आए। हंसते हुए आओ। बिल्कुल दादा। तो दादा अपना ये गेस्ट हाउस भी है? हाँ, गेस्ट हाउस है। किस नाम से है दादा? ये महिमा के नाम से है। महिमा। और ये बाबा महाराज की फोटो भक्त लेते होंगे दादा? बहुत अच्छा लगा दादा, आपके दर्शन हो गए। बाबा के तो दर्शन सुबह ही कर लिए, अब आपके भी दर्शन हो गए। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय बाबा। और आप बाबा के बच्चे के रूप में हैं तो सारे ही लोग जो आपको देख रहे हैं उन सबका प्रणाम स्वीकार करें। राम राम साहब। जय बाबा। जय बाबा।